हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। दोस्तों, आपसे बताना चाहता हूं कि आज से यानी जैसे राजस्थान के जो अपने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं टॉप के 25 क्वेश्चन आपको एक एक वीडियो के अंदर मिलते रहेंगे। राजस्थान इतिहास के, राजस्थान कला संस्कृति के, राजस्थान के भूगोल के, भारत के इतिहास के सभी चाहे प्रश्न आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जीके के सब टॉपिकों के टॉप 25 क्वेश्चन का आपके लिए एक वीडियो आएगा। यानी क्वेश्चन सारे उसके अंदर हो जाएंगे, लेकिन आपको 25 क्वेश्चनों का एक वीडियो मिलेगा जिसमें आप अच्छे से उसको देख सकते हैं, ताकि आपके परीक्षा में प्रश्न अगर आए तो गलत नहीं हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत का खोजा गया दूसरा सभ्यता स्थल कौन सा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 आहड़, ऑप्शन नंबर 2 गणेश्वर, ऑप्शन नंबर 3 कालीबंगा और ऑप्शन नंबर 4 बेराट। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद भारत का जो खोजा गया था दूसरा स्थल वह कौन सा था। दोस्तों, कालीबंगा था। कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान में भी हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। प्रश्न क्लियर हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कि राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ताम्र उपकरण निर्यात किए जाते थे। ऑप्शन नंबर 1 गणेश्वर, ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 3 आहड़ और ऑप्शन नंबर 4 बेराट। दोस्तों, क्या प्रश्न है कि राजस्थान का वे किस सभ्यता का स्थल है जहां से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ताम्र के उपकरण निर्यात किए जाते, भेजे जाते। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्थल था वो। तो बिल्कुल गणेश्वर सभ्यता हो जाएगा। पहले नीम का थाना में आता था, नीम का थाना जिला हट गया, लेकिन याद कर लेना गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में आती है। किस में आती है? सीकर जिले में आती है। ताम्र की जननी भी इसको कहते हैं, और ताम्र नगरी किसको कहते हैं? तो आहड़ को कहते हैं। ठीक है, आहड़ को धूलकोट भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान की किस सभ्यता में, कौन सी सभ्यता है जहां से 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर 1 आहड़, ऑप्शन नंबर 2 बेराट, ऑप्शन नंबर 3 गणेश्वर, ऑप्शन नंबर 4 कालीबंगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा से दोस्तों 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लेना, परीक्षा में प्रश्न ऐसे आ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऐसा प्रश्न है कि राजस्थान में जो अशोक का अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बरनाला, ऑप्शन नंबर 2 बुचकला, ऑप्शन नंबर 3 बडली और ऑप्शन नंबर 4 बेराट। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? बेराट। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान कर लेना, बेराट इसका सही जवाब है। बेराट जयपुर वाला विराट नगर भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेराट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि दीनहीन बस्ती कहाँ कहा गया है, किसको कहा गया है? दीनहीन की बस्ती किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 आहड़, ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 3 गणेश्वर और ऑप्शन नंबर 4 गिलुंड। लास्ट में सभी क्लास को वीडियो को देखते रहिए और साथ साथ कमेंट करते रहिए। और आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको बाकायदा बिल्कुल उसका जवाब मिलेगा। चाहे कैसा भी प्रश्न है आप पूछिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। कमेंट करिए और ऐसे प्रश्नों को आप देखते रहिए डेली। तो दीनहीन बस्ती किसे कहा गया है? तो आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या गिलुंड। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दीनहीन की बस्ती किसे कहते हैं? दीनहीन की बस्ती कहते हैं कालीबंगा को। मैंने आपको बता दिया कालीबंगा कहाँ पर है। तो कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में, और राजस्थान में भी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 कोठारी, ऑप्शन नंबर 2 कांतली, ऑप्शन नंबर 3 सेवाणी और ऑप्शन नंबर 4 साबी। तो बताइए जो गणेश्वर सभ्यता है वो किस नदी के स्थल पर स्थित है? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कांतली नदी। कौन सा हो जाएगा? कांतली नदी के तट पर दोस्तों गणेश्वर सभ्यता स्थल है। ये वीडियो चाहे आप चतुर्थ श्रेणी, पीटीटी, बीएसटीसी या पटवार, राजस्थान के कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न, ओजियाना पूरा स्थल किस जिले में स्थित है? कौन सा स्थल है? ओजियाना पूरा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। तो बताइए ओजियाना पूरा स्थल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भीलवाड़ा। ध्यान रख लेना, जो ओजियाना पूरा स्थल है दोस्तों भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेराट का मुगल दरवाजा किसने बनवाया था? जो बेराट है उसका मुगल दरवाजा किसके द्वारा बनाया जाता है? अकबर, शाहजहां, मान सिंह और जय सिंह। तो कमेंट में जवाब भी देते रहिए साथ साथ, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगे कि हाँ हमारा ये क्वेश्चन सही हो सकता है क्या। तो अशोक बेराट का जो मुगल दरवाज़ा है वो किसके द्वारा बनाया गया था? क्या प्रश्न है? बेराट का जो मुगल दरवाज़ा था दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अकबर, ऑप्शन नंबर 2 शाहजहां, ऑप्शन नंबर 3 मान सिंह, ऑप्शन नंबर 4 जय सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि वैनसांग किस वर्ष विराटनगर आया था? अच्छा प्रश्न है, वैनसांग किस वर्ष विराटनगर आया था? ऑप्शन नंबर 1 643, ऑप्शन नंबर 2 634 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 645 ईस्वी या ऑप्शन नंबर 4 635 ईस्वी। बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल 634 ईस्वी में वैनसांग विराटनगर आया था। ठीक है। अगला प्रश्न 10 नंबर आपके लिए, गणेश्वर किस जिले में स्थित है? गणेश्वर किस जिले में? सीकर, झुंझुनू, जयपुर, नागौर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मैंने आपको बताया था गणेश्वर सीकर के अंदर। कहाँ पे? सीकर के अंदर स्थित है। अगला स्तर, आहड़ का दूसरा नाम क्या था? ताम्रवती, बेराट, मोडिया मंगरी या राजस्थान का हरिद्वार। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया कि आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी बोलते हैं इसको, और आहड़ को धूलकोट भी कहते हैं। आहड़ को क्या बोलते हैं? धूलकोट, ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सीटी के जैसे एग्जामों में प्रश्न आया हुआ ये। अगला प्रश्न आपके लिए कि ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को किसका वंशज बताया गया? दोस्तों ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को किसका वंशज बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1 लक्ष्मण, कृष्ण, अर्जुन, इंद्र। तो बताइए जो ग्वालियर अभिलेख है उसके अंदर गुर्जर प्रतिहार है या उनको किसका वंशज बताया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर 1 इज ए राइट आंसर, लक्ष्मण का वंशज माना जाता है, बताया गया है। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रतिहार शासकों ने मंडोर का दुर्ग किसे दहेज में दे दिया था? प्रतिहार शासकों ने मंडोर का दुर्ग किसे दहेज में दिया? तो ऑप्शन नंबर 1 चुंडा राठौड़, ऑप्शन नंबर 2 मालदेव, ऑप्शन नंबर 3 वीरम राठौड़ या ऑप्शन नंबर 4 राव बीका। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? चुंडा राठौड़ को क्या दिया था? प्रतिहार शासकों ने मंडोर को दहेज में दे दिया। क्या दे दिया? दहेज में चुंडा राठौड़ को दिया था। याद कर लेना, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, कुवलय माला का रचनाकार कौन था? कुवलय माला बहुत अच्छी रचना है जिसमें अपने राजस्थान में मारवाड़ी भाषा का भी प्रयोग हुआ है। तो कुवलय माला बताइए, उद्योतन सूरी, जिनसेन, राजशेखर या कलहण। तो उद्योतन सूरी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 1 नंबर कुवलय माला किसकी रचना है? उद्योतन सूरी की। किसकी है? उद्योतन सूरी की कुवलय माला रचना है। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने किस प्रतिहार शासक पर आक्रमण किया था? दोस्तों महमूद गजनवी ने किस प्रतिहार शासक पर क्या किया था? आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर 1 यशपाल, ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 2 यशपाल, ऑप्शन नंबर 3 महिपाल और ऑप्शन नंबर 4 भोज द्वितीय। तो किस पर किया था? राज्यपाल पर किया था। महमूद गजनवी ने राज्यपाल पर आक्रमण किया था। दोस्तों इसकी थ्योरी के वीडियो भी लगा रखे हैं, वीडियो यूट्यूब चैनल पर आप अच्छे से देख सकते हैं ताकि आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मेड़ता, जालोर, भीनमाल, मंडोर। तो बताइए प्रतिहार जो वंश है उसके समय हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मंडोर थी। मंडोर जोधपुर। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंडोर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए 17 नंबर क्वेश्चन, त्रिकोणीय संघर्ष में अंतिम विजय किसे प्राप्त हुई? अच्छा प्रश्न है। त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था पाल और राष्ट्रकूट वंश ऐसे शासकों के मध्य क्या हुआ था? त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। तो उसके अंदर किसकी विजय हुई थी? प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था, तो इसमें विजय किसकी हुई थी?
तो बताइए इसका कमेंट का जवाब। पाल, राष्ट्रकूट, गैड़वाल या प्रतिहार। तो किसकी विजय हुई थी आपको पता है क्या? कमेंट में बता सकते हैं। त्रिराष्ट्रीय संघर्ष में किसकी विजय हुई थी? तो राष्ट्रकूटों की हुई थी। किसकी हुई थी? प्रतिहारों की, गुर्जर प्रतिहारों की विजय इसमें होती थी। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? जो नागभट्ट प्रथम है किस राजवंश से संबंधित है? परमार, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चालुक्य। तो दोस्तों नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है आपको पता होना चाहिए। परमार से होगा या गुर्जर प्रतिहार से या चौहान से या चालुक्य से। कमेंट में जवाब साथ साथ देते रहिए ताकि आपके भी थोड़ा बहुत सही होता रहे। गुर्जर प्रतिहार इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 गुर्जर प्रतिहार राइट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन नंबर 1 प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन नंबर 2 राज्यवर्धन, ऑप्शन नंबर 3 हर्षवर्धन और ऑप्शन नंबर 4 शशांक। ऑप्शन नंबर 4 शशांक। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। तो गुर्जर प्रतिहारों को प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था दोस्तों। क्या किया था? पराजित किया था। 20वां क्वेश्चन आज का कि चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? चौहान, अगर आपको सीधे चौहानों के पूछ ले या अगर कोई शाखा देकर पूछ ले तो अलग अलग क्वेश्चन याद कर लेना। तो चौहान राजवंश की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए कि चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, अरुणोराज या वासुदेव। बिल्कुल राइट आंसर होगा वासुदेव। क्या हो जाएगा? वासुदेव इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए कि अजमेर का संस्थापक कौन था? अजमेर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 वासुदेव, ऑप्शन नंबर 2 गुवक, ऑप्शन नंबर 3 अजयराज और ऑप्शन नंबर 4 अरुणोराज। दोस्तों शाखा अलग है, राजवंश अलग है, तो दोनों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना ताकि कंफ्यूज रहे हो। अगर आपको पूछ ले अजमेर का संस्थापक कौन है या आपको पूछ ले रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक जालोर के चौहानों का, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। मैंने चौहान राजवंश को या आपके बीकानेर के राठौड़ों का, जयपुर के कच्छावा वंश का, ये मारवाड़ के सब राजाओं का अच्छे से गुर्जर प्रतिहारों को एकदम यूट्यूब पे अच्छे से समझाया हुआ पढ़ाया हुआ है। आप अच्छे से जाके वीडियो देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर यानी अजयराज। बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है आपके लिए 22 नंबर, नाटक विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई? नाटक विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर 1 हेमचंद्र सूरी, ऑप्शन नंबर 2 राजशेखर, ऑप्शन नंबर 3 सोमदेव, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रबरदाई। तो बताइए कि नाटक विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। नाटक विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की जाती है? नाटक विग्रहराज की रचना की जाती है सोमदेव के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 3 सोमदेव के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, किस चाहमान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी बिसलपुर की स्थापना की थी? ऐसा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी बिसलपुर की स्थापना की? उदय सिंह द्वितीय, राणा सांगा, विग्रहराज चतुर्थ और राणा हमीर सिंह। राणा हमीर सिंह। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बिसलपुर की स्थापना की जाती है। ठीक है, बिसलपुर की स्थापना की जाती है। ऑप्शन नंबर 24 हरसनाथ। प्रश्न नंबर 24 हरसनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? अच्छा प्रश्न है कि हरसनाथ जो मंदिर है किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 1 सीकर, ऑप्शन नंबर 2 झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 3 अजमेर, ऑप्शन नंबर 4 जयपुर। तो बताइए हरसनाथ मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सीकर के अंदर स्थित है। किसका? हरसनाथ। कौन था दोस्तों? जीण माता का भाई था। कौन था? तो जीण माता है, कुलदेवियों में पढ़ते हैं हम, तो उनका भाई होता है हरसनाथ, जिनका मंदिर हरसनाथ की पहाड़ी पर बना हुआ है। हरसनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है? सीकर के अंदर स्थित है। ऐसा प्रश्न आपको याद होना चाहिए। अगले आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी के अगले प्रश्न 25 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो बिसलदेव रासों की रचना किसने की थी? बिसलदेव रासों की रचना किसने की थी? सोमदेव, जयानक, सोमेश्वर, नरपति नाले। नरपति नाले। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि जो बिसलदेव रासो है वो किसकी रचना है? बिसलदेव रासो किसकी हो जाएगी? नरपति नाले की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? नरपति नाले की रचना है। वैसे तो मैं आपको इस वीडियो में करा सकता हूँ, लेकिन अच्छे से आपको 25-25 क्वेश्चन करवाता रहूँगा और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि
आपके परीक्षा में प्रश्न अच्छा से आए तो आप अन्य इनको ध्यान से पढ़ सकें। बाकी इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे और कोई भी अपडेट्स होगी एग्जाम के संबंधित तो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। बाकी इसकी आपको पीडीएफ और अच्छे से नोट्स और वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी, आप सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।